नमस्कार साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, बोलना तो पड़ेगा, बात चाहे सिस्टम के खिलाफ हो, चाहे पुलिस के खिलाफ हो, चाहे कानून के खिलाफ हो। जहां किसी व्यक्ति के अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है, जहां किसी व्यक्ति के साथ न्याय नहीं हुआ है, जहां किसी व्यक्ति के साथ अन्याय कारित हुआ है, वहां एक बुद्धिजीवी, एक प्रखर व्यक्तित्व को बोलना आवश्यक होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मामले की। प्रत्येक व्यक्ति जो मेरा वीडियो सुन रहा है, उनसे ये मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आप अन्याय के खिलाफ हैं तो इस आवाज को शेयर भी करें। साथियों, आज मैं बताना जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो कि वास्तविकता है। उस कहानी के अंदर जो व्यक्ति है वह बेकसूर है, और बेकसूर होते हुए वह पिछले 5 महीनों से जेल की सजा भुगतकर आज बाहर निकला है। कौन है वह व्यक्ति, उसका कसूर क्या है और क्यों रहा वह जेल के अंदर? बात को पूरी तरीके से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या गलत हुआ उसके साथ। यह बात है 15 नवंबर 2021 की। 15/11/2021 को एक व्यक्ति आकर दूसरे व्यक्ति को किसी सौदे में तय की गई राशि देकर जाता है, और वह राशि जो दी जाती है वह बंद नोटों के बंडल के रूप में दी जाती है। उन बंद नोटों के बंडल को देखकर उस व्यक्ति का जो भांजा है वो कहता है कि मामा, इन नोटों के बंडल को खोलकर गिन लो, कहीं नोट कम तो नहीं निकले। 15 नवंबर 2021 को जब वो नोट गिनने के लिए बंडल खोलते हैं तो उनके दिमाग में कहीं ये बात आती है कि शायद नोट कम न निकले। चलो अपन इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। उनके द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है, और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करते हुए नोटों के बंडल खोले जाते हैं। बड़े ही अचरज की बात यह है कि 6 लाख रुपए के नकली नोट थे। 6 लाख रुपए के नकली नोट। जब उस भांजे ने, जिसका नाम कि सद्दाम है, जब उन नोटों को उसने देखा, तो जब उसको ये मालूम पड़ा कि यह नोट नकली है, तो 15 नवंबर 2021 को ही शाम को 8:53 पे, यानी रात्रि 8:45 बजे के बाद उसने अंबा माता पुलिस थाने के 2 पुलिसकर्मियों को, जिनका नाम श्रीमान अशोक और श्री अर्जुन सिंह है, उनको उनके फोन नंबर पर फोन करके जानकारी देता है कि मेरे पास नकली नोट आ गए। वह दोनों लोग उसे कहते हैं कि हम अवकाश पर हैं, आप एक काम कीजिए, इन नोटों को लेकर जाइए और पुलिस थाना अंबा माता में जमा करा दीजिए। एक सजग नागरिक का फर्ज अदा करते हुए सद्दाम उन नोटों को लेकर पुलिस थाना अंबा माता जाता है, जहां उसे चेतन नाम का पुलिसकर्मी मिलता है, जो ये कहता है कि डीओ ड्यूटी पर नहीं है, आप एक काम कीजिएगा, कल आ जाइएगा, परसों आ जाइएगा। और उस व्यक्ति को उन्हीं नोटों के साथ रवाना कर दिया जाता है। और इन नोटों की जानकारी वह इन पुलिसकर्मियों को देने के बाद भी 2 जिम्मेदार नागरिकों को और फोन करके इंफॉर्मेशन देता है कि जो नकली नोट मेरे पास आ चुके हैं। यानी कि मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूं कि उस व्यक्ति के पास जब नकली नोट आए तो उसने 15 तारीख की रात को और 16 तारीख की दोपहर तक उसने सभी लोगों को फोन किया कि मेरे पास नकली नोट है, मैं क्या करूं। और दुर्भाग्य देखिए इस देश का, इस देश की कानून व्यवस्था का, कि 17 तारीख को उस व्यक्ति के नाम पे पुलिस थाना अंबा माता में एफआईआर दर्ज होती है कि मुखबिरी से यह सूचना प्राप्त हुई है कि उस व्यक्ति के पास नकली नोट है। पुलिस उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करके उसे
पुलिस कस्टडी में लिया जाता है, जहां से उसे रिमांड पे लिया जाता है और 22 नवंबर 2020 से लेकर आज 22 अप्रैल 2021 तक वह व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे है, जिसने एक सजग नागरिक का फर्ज अदा किया। आज यदि किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ होती है तो जाहिर सी बात है वह व्यक्ति क्या करेगा, वह पुलिस कर्मियों को ही फोन करेगा, वह पुलिस स्टेशन ही फोन करेगा। आज की तारीख में हमें कहा जाता है कि कहीं भी आपको कहीं संदिग्ध वस्तु पड़ी हुई मिले, किसी प्रकार की घटना होती हुई नजर हुए है तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाने पे फोन कीजिए। वही उस व्यक्ति ने किया, नजदीकी पुलिस थाने पर फोन किया और नतीजा क्या भुगतना पड़ा कि उसको खुद को जेल जाना पड़ा। जब वह व्यक्ति जेल चला गया तो उसके जेल जाने के बाद जब उसके परिजनों ने देखा कि इस व्यक्ति के पास तो कॉल रिकॉर्डिंग है और इसने 17 तारीख से पहले 15 तारीख और 16 तारीख को रेगुलर फोन किए जिसमें कॉल रिकॉर्डेड है और उसने अंबा माता पुलिस को फोन किया हुआ है और अंबा माता पुलिस कर्मियों के द्वारा यह कहा गया कि भाई तुम पुलिस थाने जाओ। तब उन व्यक्तियों ने, समाज सेवी व्यक्ति, मुझे बड़े फक्र के साथ कहता हूं मैं कि उदयपुर में एक समाज सेवी व्यक्ति ऐसा है जिसका नाम प्रकाश चंद्र चंडालिया है, जो अपने ऑटो में निर्धन लोगों को और जो प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाएं होती है उनको वो निःशुल्क सुविधा प्रदान करते हैं। जब उन्होंने प्रकाश चंडालिया से संपर्क किया तो इन लोगों ने पुलिस थाने गए और वहां के जो तत्कालीन आईओ थे श्री राम सुमेर मीणा, उनसे निवेदन किया कि आप देखिए मेरे बेटे ने कॉल रिकॉर्डिंग की हुई है और ये कॉल रिकॉर्डिंग इस तारीख की है, ये गुनहगार नहीं है, आप इसकी इन्वेस्टिगेशन वापस करो। हाँ पे हाँ का जवाब मिलता रहा लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिर इस बलबूते पर कि सद्दाम ने अपने फोन के अंदर रिकॉर्डिंग कर रखी थी और उसने नोटों की वीडियो रिकॉर्डिंग बना रखी थी और कॉल रिकॉर्डिंग कर रखी थी, इस बेस पे इन्होंने यानी कि सद्दाम की मां गुलशन बानो ने प्रकाश जो चंडालिया करके जो समाज सेवी है इनके साथ मिलकर जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर को रिपोर्ट दी कि मेरा बेटा बेगुनाह है, इसकी निष्पक्ष रूप से जांच की जाए। हम आईओ के पास भी जा रहे हैं लेकिन वह बेहतर सहयोग नहीं कर पा रहे हैं और मेरा बेटा गुनहगार साबित हो रहा है। ऐसी अवस्था के अंदर जब किसी व्यक्ति के पास कॉल रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, वहां तत्कालीन आईओ को चाहिए था कि आपने रिमांड ली तो क्या रिमांड ली, आपने उस व्यक्ति से जानकारी ली तो क्या जानकारी ली, क्या आप उस बात की तह तक गए? आपने तो तय कर लिया कि व्यक्ति का नाम सद्दाम है और जाति से मुस्लिम है तो वह आतंकवादी ही होगा। आपकी इस नाकारा सोच ने उस व्यक्ति को 5 महीने जेल में रहने पर मजबूर कर दिया। क्या पुलिसकर्मी अशोक और पुलिसकर्मी अर्जुन सिंह ये नहीं जानते थे कि उनको फोन करके इस व्यक्ति ने जानकारी दी है? क्या आपका यह फर्ज नहीं था कि आप इस व्यक्ति के लिए आवाज उठाते? लेकिन नहीं। आखिर जिला पुलिस अधीक्षक ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए उदयपुर की डिप्टी श्रीमती चेतना जी भाटी को, डीवाईएसपी श्रीमती चेतना जी भाटी को अनुसंधान अधिकारी बनाया। और जब इस बात की खबर उदयपुर की मीडिया को लगी तो उदयपुर न्यूज ने और यहां तक कि प्रकाश चंद्र चंडालिया ने अपने न्यूज चैनल के माध्यम से इन बातों को उठाया और उस बेकसूर व्यक्ति के लिए एक आवाज उठाई और जिसका परिणाम यह हुआ कि डीवाईएसपी श्रीमती चेतना जी भाटी ने इस मामले का निष्पक्षता के साथ अनुसंधान किया और अपने अनुसंधान को करके उन्होंने श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को और उदयपुर की संबंधित कोर्ट के अंदर सीआरपीसी की धारा 169 के अंतर्गत एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने बताया कि उक्त मामले के अंदर सद्दाम और आमिर दोनों ही निर्दोष हैं, दोनों ही बेगुनाह हैं, उनको रिहाई किए जाने का आदेश प्रदान करें, उनको रिहा किया जाए। और कोरोना मामले के कारण मामले बड़े ही आज की तारीख में विचित्र स्थितियां चल रही है कोर्टों की, तो इस मामले के अंदर हमने सीआरपीसी की धारा 169 के अंतर्गत जो रिहा किए जाने का निवेदन किया गया था उसके आधार पर
अभियुक्त सद्दाम को रिहा किए जाने के संदर्भ में एक प्रार्थना पत्र पेश किया। साथ ही सीआरपीसी की धारा 439 के अंतर्गत जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया। चूंकि कोरोना के कारण मूल कोर्ट के अंदर सुनवाई नहीं हो पा रही थी, जिस कारण रिहाई का प्रार्थना पत्र पेंडिंग रखते हुए अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 5 ने जमानत का लाभ सद्दाम को दिया और नतीजा यह हुआ कि जो व्यक्ति बेकसूर था, जिसका कोई गुनाह ही नहीं था, जो कि पिछले 5 महीनों से अपनी बेगुनाही का और अपने सजग नागरिक होने का की सजा भुगत रहा था, आज उसे उदयपुर की सेंट्रल जेल से रिहा किया गया। मेरी आंखों से वो दृश्य नहीं जा रहा है जब वो बेटा अपने मां के गले लगकर रोया, जब अपने पिता के गले लगकर रोया, जब अपने परिवार से गले लगकर रोया और यहां तक कि आकर मुझसे तक लिपट गया। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं चेतना जी भाटी को, जिन्होंने कि निष्पक्ष अनुसंधान किया। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं समाज सेवी प्रकाश चंद्र चंडालिया का, जिन्होंने कि पिछले लगभग एक लंबे समय से खुद के काम छोड़कर समाज सेवा के रूप में इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग दिया है। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री मनीष जी शर्मा को, जिन्होंने की व्यस्तता इस कोरोना काल के अंदर सबसे ज्यादा काम उनके पास है। अति व्यस्तता होते हुए भी इस मामले पर जहां जहां जरूरत पड़ी उन्होंने व्यक्तिशः खुद आकर अपनी उपस्थिति दी और इस मामले में इस व्यक्ति को रिहा किए जाने के संदर्भ में अपनी पूरी भूमिका निभाते हुए हमें सहयोग किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उदयपुर न्यूज की टीम को, जिन्होंने तीसरी आंख की भूमिका निभाई और एक सच को जनता के सामने लाने का प्रयास किया। आज की तारीख में 2 ट्रायल चलती है, एक ट्रायल कोर्ट में चलती है, दूसरी मीडिया ट्रायल चलती है। मीडिया ने अपनी भूमिका बड़े ही बेहतर तरीके से निभाई और एक सकारात्मक परिणाम तक ले जाने की भूमिका उन्होंने पूरी निभाई। इस केस से जुड़े पूर्व पार्षद मोहसिन खान को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इस विकट घड़ी के अंदर इन्होंने इस परिवार का सहयोग दिया। ऐसे कई लोग हैं जिनको मैं नहीं जानता हूं, और लेकिन मुझे कभी कभी पूरे जीवन काल के अंदर कभी कभी कुछ ऐसे केसेस आते हैं जहां आप उस केस को लीड करते हो और आप अपने पीड़ितों को न्याय दिलाते हो और दिल से शांति का अनुभव होता है, और वही शांति का अनुभव मैं आज कर रहा हूं। मूल कोर्ट के अंदर जब पत्रावली जाएगी, सद्दाम बेगुनाह साबित होगा, निश्चित सी बात है। लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने निष्पक्ष जांच करके दूध का दूध पानी का पानी किया। लेकिन क्या इसमें अधीनस्थ कर्मचारियों की, अधीनस्थ पुलिस कर्मियों की कोई भूमिका नहीं है? अगर पुलिस का यही रवैया रहा तो क्या एक आम आदमी पुलिस से डरेगा नहीं? क्या कोई एक आम आदमी अपने फर्ज को निभा पाएगा? क्या वो पुलिस को अपने दिल से कोई सच्चाई बयान कर पाएगा? देश सेवा से जुड़ी अपराध को रोकने के लिए जिन सूचनाओं की जरूरत पुलिस को पड़ती है ना, पुलिस को सपना नहीं आता है। एक आम आदमी अपने अधिकारों के प्रति जागृत होकर पुलिस को सूचना देता है। वो बताता है कि इस जगह इस तरह का क्राइम हो सकता है या ये घटनाएं हुई है, वहां पुलिस अधिकारी संज्ञान लेता है और उस मामले के अंदर कार्रवाई होती है। लेकिन यहां क्या हुआ? जिस व्यक्ति ने पुलिस को खबर दी, उसी को अभियुक्त बनाकर, उसी को दोषी बनाकर, उसी को आरोपी मानकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। यह है हमारी कानून व्यवस्था, यह है पुलिसकर्मी। क्या उन रिमांड के अंदर, उस पुलिस कस्टडी के अंदर, क्या सद्दाम ने सच नहीं बताया होगा? लेकिन क्या उसके सच को सुना गया? यदि उसके सच को सुना गया होता तो आज सद्दाम 5 महीने की जेल भुगत नहीं रहा होता। पुलिस के आला अधिकारियों से निवेदन है कि जिस तरह आपने निष्पक्षता के साथ जांच करके सद्दाम और आमीन को बेगुनाह बताया है, आपका यह परम कर्तव्य बनता है कि इन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध भी आप संज्ञान लें। आवश्यक है, नहीं तो आने वाले समय के अंदर कोई व्यक्ति किस रूप से पुलिस मित्र बन पाएगा, कोई व्यक्ति किस रूप से पुलिस की मुखबिरी कर पाएगा। सिस्टम पर
सवाल खड़े होते हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल होते हैं। समाज में एक गलत संदेश जाता है यदि एक बेगुनाह व्यक्ति पिछले 5 महीनों से अंदर रहता है और उन पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि कोई भी फाइल पुलिस प्रक्रिया से गुजरकर कोर्ट के सामने जाती है और कोर्ट उन तथ्यों को देखता है जो पुलिस ने पेश किए, उसके बाद ट्रायल चलती है। यदि मैं कहता हूं कि यदि सद्दाम ने भी लापरवाही रखी होती, नोटों की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की होती, यदि उसने कॉल रिकॉर्डिंग नहीं की होती और उसके पास अगर ये सबूत नहीं होते, तो आईपीसी की धारा 488 और 488 के अंतर्गत कम से कम भी 10 साल की सजा का प्रावधान है। कहा जाता उसका भविष्य, क्या होता उसके साथ? तो क्या नहीं लगता है कि यहां पुलिस की एक बहुत बड़ी भूल है जिसका खामियाजा एक आम व्यक्ति को भुगतना पड़ा है। ऐसे एक नहीं ढेरों मामले हैं। मैं मीडिया से यह आग्रह करूंगा कि जब भी कोई पीड़ित किसी बात को लेकर आपके पास आए तो आप उनकी आवाज बने, और जो भी पीड़ित है कभी चुप नहीं बैठे, अपने अधिकारों के लिए लड़े। मैं सलाम करता हूं उन माँ बाप को, मोहसिन खान जी को, प्रकाश जी चंडालिया को, उदयपुर न्यूज की टीम को, जिन्होंने सच तक जाने के लिए अपना पूरे प्रयास किए। बातें तो बहुत सी होगी, लेकिन ऐसे ढेरों लोग हैं जो आज पुलिस के इन चीजों के, इस प्रकार के मामलों से पीड़ित हो सकते हैं। तो आप ये देखिए कि इन्हीं पुलिस के बड़े अधिकारी सच को सामने लाते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी भी करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं उदयपुर की जनता को कि यदि आपके सामने कभी भी कोई ऐसा मुद्दा है तो आप चुप न बैठे, अपनी आवाज बुलंद करें। और ऐसे पुलिसकर्मियों को भी मैं सावधान कर देना चाहता हूं जो षड्यंत्र रचते हैं, जो धोखा करते हैं आम जनता के सामने, कि यह वो समय नहीं रहा, यह वो समय नहीं रहा जहां आपका किया चल जाएगा। और मैं प्रत्येक व्यक्ति से यह कहता हूं कि कॉल रिकॉर्डिंग करना और वीडियो रिकॉर्डिंग करना आपका अधिकार है। जब भी आपको लगता है कि कोई पुलिसकर्मी आपके अधिकारों के साथ अतिक्रमण कर रहा है तो निश्चित रूप से आप कॉल रिकॉर्डिंग कीजिए, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के अंतर्गत आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग साक्ष्य के रूप में अधिग्रहित की जाती है। साथियों, बात बहुत सी है, लेकिन दिल में आज एक आत्मिक संतुष्टि का अनुभव हो रहा है कि आज वह बेकसूर व्यक्ति बाहर निकला जो पिछले 5 महीनों से जेल की सजा भुगत रहा था। दिल में प्रसन्नता है, और यदि वे परिवार भी चाहे तो उन दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई भी कर सकता है। यह उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, ताकि देश में एक नया संदेश जाए कि इस तरह नहीं होना चाहिए। यदि आप हमारी आवाज का समर्थन करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रत्येक ग्रुप पे शेयर कीजिए, क्योंकि यह हमारा टाइटल है, बोलना तो पड़ेगा। बात चाहे सिस्टम के खिलाफ हो, न्याय व्यवस्था के लिए हो, या फिर पुलिस प्रशासन के खिलाफ, हमारी आवाज बुलंद होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।